हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 9 है यानी स्ट्रेट लाइंस, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और एक बात मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि आज एनर्जी थोड़ा डाउन रहेगी क्योंकि मुझे बुखार भी है कुछ दिनों से और जुकाम भी है। ठीक है, अभी पूरी तरह से बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है तो एनर्जी थोड़ा डाउन रहेगी, बट फिर भी ठीक है, वीडियो बनाने लायक है अभी शरीर तो अभी ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका सिलेबस भी टाइम पे पूरा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो यार, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है ना उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े सब अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वहाँ पे याद नहीं आ रहे होते। तो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा कॉन्सेप्ट भी, फॉर्मूले भी, जो भी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे या फिर दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करना कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें बोला गया कि भाई के की वैल्यू फाइंड आउट करो। के की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, देखो कंडीशन क्या है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, ये आपको दिख रहा है, ये है एक लाइन की इक्वेशन सर। अभी जो ये लाइन की इक्वेशन है इसमें आपको नजर आ रहा होगा के, है ना कहीं आपको के नजर आ रहा है। तो इसी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और के की वैल्यू 3 अलग अलग कंडीशन में फाइंड करनी है। पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया, यानी कि ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। दूसरे केस में आपसे पूछा गया है कि अगर यही पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए तो क्या होनी चाहिए। और तीसरे में बोला गया है पासिंग थ्रू ओरिजिन हो अगर ये तो क्या होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मेरा जुकाम या बुखार जो भी हुआ है ना उससे गले का बेस बढ़ गया। ठीक है, वैसे मेरी आवाज़ में बेस नहीं है बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। ठीक है, जैसे बेस बढ़ गया भाई, मुझे बोलने में बल्कि उल्टा मज़ा आ रहा है अभी, है ना। हालांकि एनर्जी डाउन है बिल्कुल बुखार में, बट मज़ा बहुत आ रहा है अभी। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लो पहले। आप क्या करना ना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में ना लाइन को कन्वर्ट कर लेना। मतलब लाइन किसी भी फॉर्म में आपको दी गई हो, है ना, जनरल फॉर्म हो, कोई और फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर। ऐसा क्यों करना है, ऐसा करके देखो आपको स्लोप मिल जाएगा यानी कि m, और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा यानी कि c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको जो पता होना चाहिए वो ये है सर। ठीक है, इसको सल्कर में रहने देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ है, अब देखो आपको पता होना चाहिए अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो यहाँ से आपने स्लोप निकाल लिया, स्लोप को रख दो 0 के बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो एक्स के पैरेलल जो भी होगा उसका भी स्लोप 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर लाइन सर वाई के, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो स्लोप होता है अनडिफाइंड। यानी कि इस केस में आपको देखना है कि जो आपने एम निकाला वो किस तरह से अनडिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी तामझाम करके उसको अनडिफाइंड करना है। ठीक, अगला क्या है कि एल पासिस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें जैसे बोला गया था, तो एल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है सर तो मतलब वाई इंटरसेप्ट 0 होगा। जाहिर सी बात है, ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी कि जो सी निकला है यहाँ से उसको 0 रख दो। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब यही चीज़ हमें करनी है जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले क्या सर, सबसे पहले लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे y वाली टर्म बचाओ, ये है अपनी लाइन की इक्वेशन। y वाली टर्म क्या है सर, यहाँ पे है -4, है ना, मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस के स्क्वायर वाई। ठीक है, और बाकी सब ना एक काम करो, इक्वल टू के उधर शिफ्ट करो। इक्वल टू के इधर पहले एक्स वाली टर्म ले जाओ, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो ये माइनस में चली जाएगी सर। देखो ना k-3x है, k-3x है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस था उधर माइनस में गया ये। ठीक, उसके बाद ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेता हूँ ना, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो ना, आप समझो, ये जो पूरा है इसको एक ब्लॉक में या एक ब्रैकेट में बंद करो और इसको सीधा उधर ले जाओ, है ना, ये सा उधर जाएगा जब, है ना पूरा, तो ये प्लस वाली चीज़ माइनस में कन्वर्ट आएगी और ये पूरा ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रख दो। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपका, यार यार तो बच्चों वाली चीज़ें ये क्यों नहीं आएगी, शिफ्टिंग ही तो कर रहे हो। ठीक है ना, बस मैंने इक्वल टू यहाँ लिख दिया, देखो जो वहाँ पे था, कहीं आप वहाँ कहीं ढूंढ रहे हो इक्वल टू। ठीक है, क्या बोल रहे हो, हमें दिखता है, हाँ हाँ दिखता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हमें क्या करूँगा, हर तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले तो, -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, ये k-3 जो भी है, ठीक है, जो बाहर निशान माइनस का था वो हट गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव सिंबल आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया k² -7k + 6। मुझे सच में मेरा ध्यान बार बार जा रहा है, आवाज़ में बेस बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे आए अगर हम y की बात करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 4 - k² डिवाइड में आएगा, माइनस हट चुका है सर, हमने सब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसके नीचे भी आ जाएगा ये और इसके नीचे भी आ जाएगा ये 4 - k²।
समझ में आ रही है क्या चीज़ यहाँ तक? अब अगर आप देखो तो क्या मैं इसको कंपेयर कर लूँ y इक्वल टू mx प्लस सी से, देख लो ना, कंपेयर या कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन हमने नहीं लगाया सर, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या चीज़, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि यार ये तो देखो m हो गया, साथ में है x, ठीक है, और ये c हो गया सर, ये किसका काम कर रहा है, c का, मतलब ये देखो m का काम कर रहा है, ये देखो c का काम कर रहा है ना। यानी कि जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इससे तो हमें m मिल जाता है सर और c भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा सर, m हो जाएगा ये, यानी कि k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर, ये हो जाएगा, एंड c क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा c, है ना, यानी c हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जो है समझाने के लिए आप पेपर में मत लिख के आना, ये बस समझाने के लिए आपको, ठीक है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, वो यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। अब एक एक केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या बोला गया था सर, है ना, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट ए में बोला गया था इफ़ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है सर, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो जो स्लोप आया है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप जीरो होता है सर, ठीक है। और स्लोप आया कितना है जनाब, ये रहा देखो, ठीक है, ये स्लोप आया है और ये सी आया है, इनको ध्यान में रखना, आगे बात समझ में, ठीक है, इनको। चलिए अब यहाँ से m की वैल्यू जो भी आई है क्या है, k माइनस 3 डिवाइड बाई, तो m की वैल्यू आई है k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रख दिया 0। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो 0 में चला गया, यानी k की वैल्यू सीधा सीधा 3 आ गई, k की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई सर, 3। तो ये पहला वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। अब पार्ट बी की बात कर लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पार्ट बी की बात करता हूँ सर। पार्ट बी में क्या बोला गया था, पार्ट बी में बोला गया था कि अगर लाइन वाई के पैरेलल हो, है ना, मैं बोलूँगा इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन वाई के पैरेलल होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया देखो अगर लाइन वाई के पैरेलल है तो स्लोप होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप क्या है, ये रहा, यानी कि m जो होगा वो अनडिफाइंड होना चाहिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर। ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो देखो ना, ये डिवाइड बाई 0 आ जाए, डिवाइड बाई क्या आ जाए, 0, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है सर, इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाई होता है कि भाई जो डिनोमिनेटर है अगर मैं 0 रख दूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर 0 आना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 आएगा तो ये उधर -4 माइनस कट गया, यानी k की वैल्यू 4 आएगी सर। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई, k की वैल्यू यहाँ से मिल गई 4, ठीक है, ये वाला केस भी हो गया। थर्ड केस में क्या बोला था कि अगर लाइन पास करे ओरिजिन से, तो उस केस में मैंने क्या बोला, अगर ओरिजिन से पास करे तो C0 रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ी सी जगह बना लूँ फिर बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगा पार्ट सी, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि भाई जो सी की वैल्यू आई है वही 0 रख दो। अब सी की वैल्यू ये आई है सर, है ना, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइड बाई, वैसे डिवाइड में जो भी है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। और उसको फैक्टराइज कर लो सर, है ना। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए गुणा करके क्या आना चाहिए, 6, और जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 7, है ना। तो 6 और 1, 6 कम 6 और ठीक है। तो यहाँ से इसको फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 6 x माइनस 1 k, सॉरी x नहीं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 6 होगा या फिर k की वैल्यू +1 होगी। तो ये भी हो गया सर,
ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो कितना आसान सा क्वेश्चन था ना, और बिल्कुल प्यार समझाया मैंने कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है भैंस की यहाँ, कैसे होगा ये सब कुछ। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, वैसे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उधर है, अभी पहले रुक जाओ, उधर मत देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा, पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बनाती है, मान लो ए है, वाई पे एक इंटरसेप्ट बनाती है, मान लो बी है, तो लाइन की इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये जो ए और बी है साइन के साथ लिए जाते हैं। मतलब क्या सर, जैसे असलियत में समझो ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिए जाते हैं, मैंने बताया था। मतलब अगर ये लाइन ऐसे ना काट के ऐसे काटे तो यहाँ पर जो ये ए आएगा ना, ये डिस्टेंस तो ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट हम बोलेंगे -a। आप यूँ भी कह सकते हो कि हम साइन के साथ देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स के नीचे ए इंटरसेप्ट लिखो, वाई के नीचे बी जोड़ो और बराबर लिख दो 1। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं, है ना, ये सबको पता होता है कॉन्सेप्ट क्या। ठीक है, ये हम लगाएं तो मैं क्या बोलूँगा, लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि भाई x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चले, क्वेश्चन के अनुसार चले, जैसे हिंदी बोलते हैं प्रश्न अनुसार, तो यहाँ पे जो बोला गया है वो क्या है, देखो सर, जो इंटरसेप्ट हैं एक्सिस के, इनका सम पहले लिखा है और नंबर पहले क्या लिखा है 1, यानी इनका सम, यानी कि a और b को जोड़े अगर हम तो ये 1 आता है सर। और जो प्रोडक्ट है ना वो बाद में लिखा है, देखो प्रोडक्ट बाद में, बाद वाला नंबर क्या है -6, प्रोडक्ट यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आएगा -6। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बताई गई थी तो मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है चीज़ें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो क्लियर है सर कि भाई ए और बी को गुणा करके अगर -6 आ रहा है तो ए और बी का साइन अपोजिट है, यानी कि इनमें से एक तो नेगेटिव है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव वाले नहीं है। तो फिगर हो सकता है या तो ऐसे बन जाए, इसमें देखो ए नेगेटिव आ जाएगा बी पॉजिटिव, है ना, या फिर ठीक है और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, फिगर ऐसे बन जाए ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हो, है ना। अब कुछ भी हो सकता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो एक फिगर ऐसी है, जनरल फिगर है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो आएगी उसके आपसे लाइन ये बदल सकती है, किधर उधर जा सकती है। वैसे भी ये मैंने अलग से कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो ये मत बोलना फिगर गलत बना दी है, क्योंकि ए और बी तो अलग अलग साइन के होंगे, या तो ए भी पॉजिटिव ले लिया बी भी पॉजिटिव, वो सब बकवास मत सोचना। ठीक है, वो बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। यहाँ पे ए इंटू बी कितना गया इतना, अब इसको सॉल्व भी तो करना है यार। तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो सर, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, है ना। मान लो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 - b हो जाएगा। इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसमें पुट कर दो सर, है ना। इसको बोलो इक्वेशन 2, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पुट ए इन टू, सेकेंड वाले में पुट कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या है सर, 1 - b, तो यहाँ से आ गया 1 - b, इंटू में क्या है सर b। ठीक है, इक्वल टू कितना -6। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b इंटू में -b क्या हो गया, -b का स्क्वायर हो गया सर, और -6 उधर से इधर आया प्लस में, इज इक्वल टू बच गया 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, चलो फिर ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ -1 से गुणा कर देता हूँ ताकि b स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव बन जाए, मतलब इसका कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया -b, और यहाँ पे क्या आ गया -6, इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ये फैक्टराइज करना आता है, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें इनको कैसे फैक्टराइज किया जाता है ना। अगर आपने क्लास 10th में मिस कर दिया तो आप सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 6 × 6, यानी गुणा करके 6 आना चाहिए और घटा के बीच में क्या है 1, असलियत में -1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और प्लस का 2, है ना, यानी कि हो जाएगा b - 3 एंड b + 2 इज इक्वल टू कितना है 6 है सर। तो यहाँ से b की 2 वैल्यू आ जाएंगी, इनको 0 रखोगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी, या फिर सर इसको 0 के बराबर रखोगे b की वैल्यू -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो 2 केस बनेंगे सर यहाँ पे, कितने केस बनेंगे, 2। ठीक है, अब जो ये कॉन्सेप्ट लिखा था मैंने इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए सर सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई क्या चीज़ें। चलिए इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे सर यहाँ पे। कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। केस 1, केस 1 क्या है, केस 1 है कि आप b की वैल्यू ये कंसिडर कर लो कि b = 3, है ना। केस 1 क्या है कि भाई b = आप 3 कंसिडर कर रहे हो,
और केस 2 क्या है, b इक्वल टू -2 कंसिडर कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कैमरे में आ रहा है क्या सारा? हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर b इतना है तो a कितना होगा सर? अगर b 3 है तो a कितना होगा? आपको दिख रहा है क्या a कहीं? ये चीज़ नज़र आ रही है क्या? ध्यान से देखो, ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली। तो यहाँ से देखो ना, a क्या है 1 माइनस बी, तो a क्या है 1 माइनस बी है सर, b 3 है सर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि ये -2 आ गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, b 3 मिल रहा है, a 2 मिल रहा है, तो इक्वेशन क्या होगी सर? इक्वेशन क्या होगी सर? हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है ना, इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी सर? देखो ना, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। मैंने आपको समझाया था ना अभी कॉन्सेप्ट कि यार अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला इंटरसेप्ट को बराबर मान लिख दो इनको जोड़ के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x डिवाइड बाई a सर, a कितना है -2 प्लस y डिवाइड बाई b है सर, b कितना है 3 इज इक्वल टू कितना लिख दिया 1। तो 3x -2y और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा -6 उधर जाएगा, -6 गुणा में +1 यानी -6 इधर आ जाएगा +6, एक ही बार में निपटाओ ना यार, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई क्या चीज़? ये समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक। केस 2 की अगर हम बात करें, चलो केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से b इतना है तो a कितना हो जाएगा सर? a क्या है 1 माइनस बी, ठीक है। तो 1 माइनस b के पास भी अपना माइनस है सर, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी रहेगी सर? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x डिवाइड बाई a रखो, y डिवाइड बाई b रखो इज इक्वल टू 1। तो x बाई a कितना है 3 आया है, y बाई b कितना है सर? y डिवाइड बाई b कितना है -2 आया है, इज इक्वल टू कितना है 1। तो -2x प्लस 3y, नीचे क्या बन जाएगा -6, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही रहना है ना, ठीक है। नीचे कितना बन जाएगा, -6 उधर गया, -6 इधर आएगा +6, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो माइनस से गुणा कर दो यार, है ना। हम चाहते हैं एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिखे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है वैसे, ठीक है। ये हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना था ले लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट्स। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से कि अगर आपके पास एक लाइन दी गई हो इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसका डिस्टेंस d हो किसी पॉइंट से, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। पॉइंट है x1 y1, तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है सर वो आपको पता होना चाहिए। ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आता है सर? देखो जो ये लाइन की इक्वेशन है ना इस फॉर्म में ax, तो x के लिए जगह छोड़ दो, प्लस में क्या है सर by, तो b लिखो और y के लिए जगह छोड़ दो और यहाँ पे c है। मैं जगह जानबूझ के छुड़वाता हूँ, मैं चाहूँ तो एक साथ भी लिख सकता हूँ पर उससे उतना ध्यान जाता नहीं है फिर आपका। अगर मैं डायरेक्ट x1 y1 लिखूंगा ना लगेगा वही वाला x वही वाला y लिख दिया, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है सर a² प्लस b²। अब देखो इस x की जगह आप क्या लिखोगे, ये x1 यानी जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, और इस y की जगह क्या लिखोगे y1। अब ऐसा बाद में लिखने से ना आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है कि भाई आपने इस पर बहुत गौर किया कि जब मैं ये लिख रहा था तो कहाँ से लिख रहा था। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता ना ax1 प्लस b1 प्लस c1 तो कई बार ध्यान ही नहीं जाता बच्चे पे कि भाई ये वही चीज़ तो लिख दो, से लगता है ये x1 y1 क्या चीज़ है ना। वैसे आपने अगर कर लिया तो आपको ये बड़ी बात नहीं लग रही होगी, बट जो पहली बार करता है ना उसको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया होता है, मतलब फॉर्म आपको इसके जैसी बनानी पड़ती है कई बार, है ना। पॉइंट में x1 y1 कुछ और होता है तो वहाँ पे फिर वो सोचना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस ये पता होना चाहिए। दो चीज़ें आप इसको कर लोगे। देखो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी जिस पॉइंट की बात की गई है y एक्सिस पे, है ना, वो किस रूप में होगा 0, भाई x तो पक्की बात है कि 0 होगा, x क्या है पक्की बात है कि 0 होगा। y क्या होगा मुझे नहीं पता, y को y1 बोल देता हूँ,
0,y1। अब ये भी हो सकता है यहाँ पे कि y1 की एक से ज़्यादा वैल्यू आए और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स एक से ज़्यादा हो जाए। तो आप ये मत कहना कि यहाँ पे तो आपने एक ही पॉइंट लिखा था, बाद में तो 2 आ रहे। अब क्योंकि मैंने पहले से क्वेश्चन कर रखा तो मुझे पता है 2 आएंगे, है ना। 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसके 2 आंसर आएंगे। आपने भी कर लिया तो आपको भी पता होगा। लेकिन क्या तब यहाँ पे एक ही बार ऐसा लिखना सही है क्या? हाँ, क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे हम इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, y1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी लिख रहा हूँ। तो y1 की अगर 2 वैल्यू आएंगी तो वो 2 वैल्यू इसको अब फिर से 2 पॉइंट बना देंगी। तो वो सब टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लाइन दी गई है सर आपको, ठीक है, जो लाइन की इक्वेशन दी गई है सर, वो क्या है देखो जरा ध्यान से देखो, कितनी है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये लाइन उस फॉर्म में है? नहीं, है ना। क्या इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ। कैसे? 4 इंटू एक्स कितना आ जाएगा? 4x, 3 इंटू वाई कितना आ जाएगा? 3y, और नीचे कितना 12, 12 उधर गया, 12 गुणा में 1 12, इधर ले आओ -12 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब क्या ये लाइन उस फॉर्म में आ गई? हाँ। तो यहाँ पे क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। कर सकता हूँ मैं, है ना, कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा कैसे? मैं लिखूँगा डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन दिस इज d इज इक्वल टू, है ना। वो तो खैर मिटा दूंगा अभी मैं, है ना, याद रहने देंगे। चलो आप जब PDF में से देखोगे तो फिर ठीक है, आपके काम आ जाएगा। बट फिर भी क्या होता है ये, आप देखो एक साथ लिख रहा हूँ, a x की जगह x1, मतलब x की जगह ये वाला पॉइंट लिखना है, प्लस में b y की जगह y1 प्लस में c, है ना। इसको एक बार तो लिखना होगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है। अब ये मत कहना आपने तो उधर लिख रखा है, अरे वो समझाने के लिए लिखा था। क्वेश्चन आप कैसे करोगे वो ये चीज़ है ना, उसको तो मैं मिटा भी सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से डिस्टेंस d की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 यूनिट। डिस्टेंस d की यूनिट कितनी दी गई? 4 यूनिट। ये जो ax प्लस by प्लस c है, इसकी जगह अपने पास ये है सर, ठीक है। तो यानी कि अपने पास क्या है? ax, है ना। तो 4x के लिए जगह छोड़ दो, जैसे मैंने वहाँ याद करने का तरीका बनाया था, ठीक है। अब देखो आपको अप्लाई करना आ जाएगा, 3y की जगह छोड़ दो, -12, है ना। याद करो जब हमने जगह छोड़ी थी तो पहले इसको फिल नहीं किया था, पहले हमने डिवाइड बाई में जो आएगा a² b² इसको फिल किया था। क्यों? क्योंकि अभी देखना आसान है। a क्या है? जो खाली जगह छोटी उससे पहले वाला a है, यानी ये 4 हो गया। ये जो खाली जगह छोटी उससे पहले वाला b है सर, ये b हो गया। अब यहाँ पे x1 y1 रख दो। x1 y1 क्या सर? जो अपने क्वेश्चन में पॉइंट है ना सर, अपने क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बताया है? 0,y1, ठीक है। अपने पॉइंट में क्या बताया है? 0,y1। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से अपने को डिस्टेंस निकालना है वो ये है सर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आप देखो जरा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ ना मैं, ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, कॉन्सेप्ट यूज्ड, ठीक है। या फिर मिटाते नहीं हैं, इसको छोटा कर देते हैं, रख देता हूँ साइड में, आपके काम आ ही जाएगा कभी ना कभी यार, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ से देखो कितना, पहले इधर देखो, 4 इंटू 0 4 हो गया, 0 हो गया। 3 इंटू y1 क्या हो गया? 3y1, माइनस में 12, और डिवाइड बाई कितना? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 25, यानी 5 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू, जो ये 4 इधर था ना मैं उधर लिख रहा हूँ बस, इज इक्वल टू 4 और प्लस माइनस के साथ लिखोगे। प्लस माइनस के साथ क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस था ना मैंने हटा दिया, ये जो मॉडुलस था मैंने हटाया, तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y1 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो क्या अब यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 2 केस बनेंगे सर। कौन कौन से? एक यहाँ पर 3y1 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस 20, या तो ये वाला केस बनेगा, या फिर 3y1 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, ये वाला केस बनेगा। इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं सर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3y1 इज इक्वल टू 32, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई?
32/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी था अपना, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कितना था सर, वो था 0,y1, है ना। तो जीरो है खैर, y1 कितना आया 32/3, ये आ गया एक आंसर। दूसरा क्या होगा देख लेते हैं। चलो जैसे अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा सीधी लाइन खींच दी थी मैंने, अब थोड़ा टेढ़ी खींच लेते हैं। ठीक, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी खींच दी। ठीक है, मैं ज़्यादा सीधी खींच देता हूँ इसलिए फिर वो घमंड हो जाता है यार, इसलिए मिटा दिया मैंने। तो यहाँ से आ जाओ, 3y1 = है ना, ये उधर जाएगा कितना बचेगा -8। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8/3। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, जिस पॉइंट की बात की थी सर, ठीक है, जिस पॉइंट की बात की थी वो क्या हो जाएगा 0,y1, यानी कि 0,-8/3। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है सर उस केस में, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है इस केस में। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहोगे सर सामने से हटते नहीं हो, फिर बाद में स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते, भैंस की आँख, क्या करते हो यार। ठीक है, हो गया, ले लेना भाई। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ भाई, एनर्जी थोड़ा डाउन है तो हो सकता है मैं कभी कभी एकदम स्लो बोलूँगा, ठीक है, बट आपको समझने से मतलब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। यूँ समझ लो सर कि ये अरे यार ये तो खतरनाक सा हो गया कुछ, है ना। ये समझ लो कि अपनी लाइन है, क्या बोल रहे हो, लाइन सेगमेंट बना दिया आपने और लाइन बोल रहे हो, लाइन की डेफिनेशन नहीं पता। ले भाई, अब ठीक है क्या सर, अब ठीक है ना, लाइन बन गई ना, ये अपनी लाइन है सर। ठीक है, अब ये लाइन किन्हीं 2 पॉइंट से पास हो रही है जो हमें बताए गए हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है सर और दूसरा पॉइंट बी है सर, है ना। कहाँ से पास हो रही है, cos थीटा sin थीटा। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए सर, ए के कोऑर्डिनेट हो गए cos थीटा एंड sin थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है सर, cos फाई एंड sin फाई। करना क्या है जनाब, करना क्या है, करना वरना ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। देखो ठीक है, करना ये है सर कि ओरिजिन से, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है सर, है ना। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, ये बस इतनी सी चीज़ कर देनी है सर, है ना। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, मान लेते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस है डी, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है डी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में निकाल लूँ और इसको मान लो x1 y1, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ लगा सकते हैं, लेकिन पहले निकालो तो निकाल लेते हैं, है ना। चलिए इसको पहले इस फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, है ना। हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ए बी, ठीक है। इस लाइन का क्या नाम दे दिया मैंने, ए बी, है ना। आपको करना क्या है सर, आपको करना ये है कि इसको कंपेयर करना है x1, y1 से, ये जो पॉइंट है इसको कंपेयर करना है x2, y2 से। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है वो ये होती है सर, y माइनस y1, ये इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे स्लोप यानी कि m, ठीक है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप ही तो है, ये m ही तो है, स्लोप ही तो है, ठीक है, x माइनस x1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट कर दो सर, y माइनस y1 क्या है सर, साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा। y2 क्या है, साइन फाई, देखते रहना उधर, है ना। y2 क्या है, साइन फाई, माइनस y1 क्या है, साइन थीटा, डिवाइड बाई x2 क्या है सर, कॉस फाई। बहुत आसान सा सवाल है ये, है ना। माइनस अगला क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, x माइनस x1 यानी कि कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है क्या, देख लो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आओ, ये वाली चीज़ पूरे y से गुणा होगी, मतलब यहाँ पर क्या है, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये पूरी चीज़ हम उठा कर ले गए और इसकी भिड़ंत किससे हुई, y से जाके टकराया, मतलब मल्टीप्लाई किया,
तो साथ में क्या आ गया y। ठीक है, आगे इस बंदे को उठाओ और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ कितना आ गया साइन थीटा कॉस फाई। फिर इस बंदे को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई हो गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है ना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। जगह थोड़ी लंबी चाहिए होगी। ठीक है, तो इसको भैया जितना लेफ़्ट में रख सकते हो ना अपना क्वेश्चन, उतना लेफ़्ट में रख के चलो यार, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी जगह। अब देखो इक्वल टू क्या बचेगा, ये जो चीज़ है ये गुणा होगी पहले एक्स के साथ। ठीक है, यानी कि साइन फाई माइनस साइन थीटा किसके साथ गुणा हो रहा है, एक्स के साथ। फिर साइन फाई, ठीक है ना, ये पूरी चीज़ इसके साथ, फिर ये वाली चीज़ इसके साथ, तो साइन फाई कॉस थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, अगला क्या, साइन फाई कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, तो प्लस में क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब देखते हैं जरा क्या हो सकता है। देखो यार, ये वाली टर्म तो होगी कैंसिल सर, क्योंकि इधर आके माइनस में आएगी, कैंसिल हो गई। ठीक है, एक्स वाली टर्म को इधर लेके आओ तो ये माइनस में आएगा। जब ये माइनस में आएगा ना, एक काम करो, देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये निशान बना देता हूँ, इसको लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ। जब इसको लेफ्ट में लेके जाऊँगा तो ये बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन थीटा पहले कोस साइन फाई बाद में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा पहले और साइन फाई बाद में चला जाएगा सर, और साथ में क्या है एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाली चीज़ ठीक है यार अपनी जगह, वाई को क्यों छेड़ना यहाँ पे, है ना, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, साथ में क्या है सर, वाई है ना। मतलब मैंने ये वाली टर्म भी लिख दी है सर, वो वाली टर्म लिख दी है, ये वाली टर्म लिख दी है। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस में है ना, इसको बाद में लिखूँगा, इसको पहले लिखते हैं, है ना। ये वाली जो चीज़ है इसको फिर से लेफ्ट में ले आते हैं, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा प्लस, माइनस वाली चीज़ प्लस में आएगी, प्लस, है ना। मैं पहले साइन लिखता हूँ फिर कॉस लिखूँगा, पहले मतलब यही चीज़ लेके आ रहा हूँ, बट प्लस मल्टीप्लाई में ना तो आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला हमने साइन कॉस ऐसे याद कर रखा है ना, पहले साइन, तो साइन फाई कॉस थीटा लिख दिया। अच्छा, और माइनस में ये रहा सर, माइनस, इसमें पहले साइन थीटा कॉस फाई, या यूँ कह लो कॉस फाई साइन थीटा, इज इक्वल टू कितना आ गया सर, इज इक्वल टू आ गया 0। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया ये, मतलब होने वाला है जस्ट। ठीक है, तो यहाँ से ए एक्स बी वाई सी को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, ये पूरा ए समझो, ये पूरा बी समझो, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई और ये पूरा सी समझो, बन गया ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में। बट सी को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो उसके लिए, है ना, उसके लिए इतने को तो छेड़ना नहीं है सर, इतने को तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो ऐसे का ऐसे उतार दो प्लस। इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको आप लिख सकते हो साइन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है सर, 0। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा देखो ना इसलिए किया, ठीक है, जैसे आपने एक्स वाई में याद कर रखा ना, साइन एक्स कोस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे ही तो याद कर रखा है आपने। फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स कोस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, क्या होता है ये, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ही तो होता है, वही फॉर्मूला लगाया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे पीडीएफ में आप देख लेना, मार्क कर दे रहा हूँ, मतलब इसके बदले में ये लिखा मैंने, आप समझ जाओ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यार मुझे बताओ, क्या अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, इसको कंपेयर करो सर, कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर विद, इस पूरे को ए समझना सर, ए एक्स प्लस इस पूरे को बी समझना सर, बी वाई प्लस इस पूरे को सी समझना सर, इज इक्वल टू 0 है क्या। ध्यान से देखो, ये ए एक्स, ये बी वाई और ये सी, क्लियर है क्या। अब अपना जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, चेंज हो गया। अब इसका डिस्टेंस है ना, तो हम बोलेंगे ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू हो गई ए एक्स की जगह x1 रखोगे सर,
प्लस बी, वाई की जगह y1 रखोगे सर, प्लस सी, और डिवाइड बाई क्या आएगा सर, डिवाइड बाई क्या आएगा सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक बात याद रहे आपको कि जो इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, है ना, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर विद, इससे हो गया। ठीक है, हम बोलेंगे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1, दैट इज, अपने क्वेश्चन में x y1 क्या है, ओरिजिन 0 0, यानी ये भी 0 वो भी 0। ठीक है, अपने क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस किससे निकालना है, 0 0 से, तो यानी कि 0 0 ही अपना, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये x1 y1 है, बस इतना याद रखना है यार। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पूरा लिख के दिखाऊं भैंस की आँख ए क्या है, नहीं यार, ये 0 है ना भाई, x1 0 है ना, x1 क्या है, 0 है ना, तो ए कितनी भी बड़ी तोप हो उसको 0 बना देगा, टाइम वेस्ट मत करना ये पूरा लिखने में। प्लस क्या मैं यहाँ पे b जो इतनी तामझाम लिख के दिखाऊंगे यहाँ पे फिर 0 से गुणा करके दिखाऊँ, नहीं, मुझे पता है कि यार y1 भी 0 है, तो ये कितनी बड़ी तोप हो मिट्टी में ला देगा इसे, मतलब 0 बना देगा। ठीक है, सी है रखना पड़ेगा सही से, सी देखो क्या है, सी यहाँ पर, सी की जगह क्या है सर, सी की जगह क्या है, सी यहाँ पे है साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई, हाँ यहाँ पे ए और बी लिखना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर आता है। तो अब देख लेना बस, ठीक है, मैं डार्क कर देता हूँ आपके समझने के लिए, वैसे समझ में आ गया होगा कि ये वाली चीज़ देखो जो ए है, ये वाली चीज़ देखोगे ना ये बी है, और ये वाली चीज़ देखोगे ना ये सी है सर। ठीक है, ये ए है, अलग से बना देता हूँ, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या बोल रहे हो, हमें तो समझ में आ गया है, आप क्यों बता रहे हो, पहले बता देते, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। चलो यहाँ पे आ जाओ, ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में साइन फाई का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या आता है फिर बी का स्क्वायर, बी क्या है सर, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपसे पता गलतियाँ कहाँ होंगी, आप थीटा की जगह फाई लिख दोगे, फाई की जगह थीटा लिख दोगे, चेक करके देख लेना, पहली बार करोगे तो गलती होगी आप में से ज़्यादा बच्चों से, और जिनसे हुई है ना गलती कमेंट में लिखना कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। ठीक है, अच्छा डी, ठीक है, तो डी आ गया, कितना आया देखो, 0 + 0 प्लस में दिस, तो यही रहेगा, यानी कि साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय। अब यहाँ से क्या होगा सर, अच्छा स्क्वायर तो भूल ही गए भैया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा सर, ध्यान से देखना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो क्या यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाई माइनस में 2 साइन थीटा साइन फाई। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग तरह से लिखता हूँ दूसरे वाले का आंसर, प्लस क्या हो जाएगा, ये है ना इसका, ये वाइट वाले पोर्शन का, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी फाई, देखो हो गई ना गलती, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन, सॉरी साइन तो है नहीं, कॉस फाई कॉस थीटा। ठीक है भाई लोग, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो बढ़िया फिर तो यार। तो डी को देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाय, देखो जरा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई अगेन 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया सर, और माइनस में 2 साइन थीटा साइन फाई माइनस में 2 कॉस थीटा कॉस फाई, तो -2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा साइन फाई, जब मैं वो पहले लिखता हूँ कॉस फाई कॉस थीटा, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, कॉस फाई कॉस थीटा भी समझा दूँगा क्यों, फिर प्लस ये वाली चीज़ साइन फाई साइन थीटा,
या साइन थीटा साइन पे, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, प्लस अब ये वाली चीज़ में भी साइन फाई पहले लिख रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई में तो इसको पहले लिखो, उसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बट फॉर्मूला समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन फाई साइन थीटा। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया? रुक जाओ यार। देखो मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस फाई कॉस थीटा, ये लिख दिया बस। क्लियर होगी बात? फिर ये वाली जो चीज़ है ना सर, ये मैंने यहाँ लिखी है। देखो यहाँ पे क्या है, साइन फाई साइन थीटा, उसका -2 इसका -2 कॉमन ले लिया है सर। यहाँ पर ये जो -2 है और यहाँ पर जो -2 है कॉमन ले लिया बस। अब तो समझ में आ गया होगा वैसे, अब कैसे समझाओ बताओ? ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़? क्लियर हो गई ना इतनी चीज़? अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये किस चीज़ में है? अभी अंडर रूट में है सर। ये किस में है? अंडर रूट में है। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है यार, इतनी ज़्यादा जगह ना सही नहीं है खर्च करनी, यहीं लिखता हूँ मैं, इज इक्वल टू हो जाएगा मोड। ठीक है ना, फिर वो PDF में देने में दिक्कत होगी ना, साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई। ठीक है, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस। अच्छा ये क्या चीज़ होती है सर, ये क्या चीज़ होती है? ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ होती है? एक्स में आपका दिमाग काम करता है ना, cos x cos y sin x sin y। ध्यान से देखो, cos x cos y प्लस sin x sin y क्या होता था? ये होता था cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, है ना। यानी कि ये हो जाएगा cos x यानी कि फाई माइनस वाई यानी कि यहाँ पे थीटा है। इसीलिए मैं वो सारी अरेंजमेंट कर रहा था कि पहले थीटा लिखूँ या फाई लिखूँ, ताकि फॉर्मूले में फिट बैठे जैसे आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे ये सारी चीज़ बचेगी। ये सारी चीज़ क्या है, cos फाई माइनस थीटा, और बाहर माइनस था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम। देखो ऊपर क्या है सर, साइन, ध्यान से देखना, साइन फाई माइनस थीटा। एक काम करो सर, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ये वाला एंगल। और नीचे क्या है सर, ध्यान से देखना, नीचे क्या है, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? देखो बाहर वाला 2 तो मैंने लिख दिया, इनटू मतलब जो ब्रैकेट में है, ठीक है, इनटू मतलब जो ब्रैकेट में है उसमें क्या है, उसका वैल्यू। हालांकि ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही लगा दी मैंने। ठीक है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होना चाहिए था, तो इसमें भी क्या करो, यहाँ भी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना भाई, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा या 2x क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यानी कि अब देखो इस चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखना, मतलब अगर यहाँ पे जो भी एंगल था उसका आधा वाला यहाँ पे आया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स दिस है, यानी इसका आधा, यानी कि फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 से भी यहाँ पे आएगा, फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, जो भी जिसका भी 2 टाइम्स है उसका आधा। ठीक है ठीक है, मतलब वो 2 को छोड़ के जो भी है वो आएगा यहाँ पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अब अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना भाई लोग, तो अब देखो मुझे एक बात बताना, ठीक है। देखो ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा वाला या साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x होता है ना। तो यानी इस पूरे को x समझो ना, इस पूरे को x समझो तो ना साइन 2x। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड 2 साइन x यानी कि फाइव माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस फिर से x यानी कि यही। ठीक है, अब देखो जरा, अब ना अंडर रूट लेते हैं इसका। देखो 2 इंटू में 2 4 हुआ, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा सर। स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया, साथ ही साथ साइन स्क्वायर का अंडर रूट लोगे साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन
थीटा, मतलब थीटा नहीं, जो भी एंगल है, 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। अब क्योंकि ये चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती वो समझ लो। देखो ये एक डिस्टेंस है सर, अब इस डिस्टेंस में ये तो ऑलरेडी मोड के अंदर पैक है, ये तो माइनस साइन देगा नहीं, ठीक है, ये भी है पॉजिटिव नंबर है, माइनस साइन देगा नहीं। तो अगर इसको कोई नेगेटिव बना सकता था तो साइन इसकी वैल्यू है ना, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको मोड में रखना पड़ेगा। जो मोड में नहीं रखेगा फिर आंसर फंस जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब ये मोड में है ना सब कुछ, तो एक साथ मोड में इकट्ठा रख दो इनको, अब एक साथ इकट्ठा मोड में रख सकते हैं, ठीक है। आप समझ जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको इकट्ठा मोड में रख रहा हूँ एक स्टेप बचाने के लिए, नहीं तो फिर मुझे दोबारा वही लिखना पड़ेगा यार, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको इकट्ठा ही मोड में रख देता हूँ, ठीक है। सब कुछ ही मोड में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वैसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि आप जो भी आंसर आएगा सारा मोड में तो रख ही सकते हो, है ना। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने ये मोड लगाया है। पीडीएफ में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने ये मोड ऐसे पूरे में क्यों लगा दिया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, इससे, है ना, इससे ये कट जाएगा। अब देखो यार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बचा क्या सर, तो ये डी बराबर बच गया सर आपके पास कॉस 5 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 मोड के अंदर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होंगी भाई लोग, है ना। हाँ ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं ज़रा अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ये इस क्वेश्चन की फिगर नहीं है, पहले बता दूं, कहीं सोचो कि ऐसी फिगर कैसे बन गई इस क्वेश्चन में, नहीं सर, ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है, वो लाइन, ठीक है, वो लाइन इन पॉइंट, जो ये 2 लाइन्स है इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास होती है, ठीक है। खैर अभी क्वेश्चन छोड़ो, पहले ये समझो कि अगर कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर अपने पास कोई लाइन हो, एक एक करके बात करते हैं, मैं दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट की, है ना, अभी क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझने फोकस करो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, ठीक है, और कोई एक लाइन है L1 सर, कोई एक लाइन क्या है L1, ये जो L1 है ये मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि L1 जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है सर, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी L1 की हो जाएगी y इक्वल टू बी। अब आप कहोगे बी क्या चीज़ है, बी वो कोई भी पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का b है सर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप निकालने बैठोगे तो x 0 होगा लेकिन y b ही रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे x कुछ भी होगा y b रहेगा, यहाँ पर y b रहेगा, यहाँ पे y b रहेगा, यहाँ पे y b रहेगा। मतलब ये लाइन जिन भी पॉइंट से पास हो रही है, इनफाइनाइट पॉइंट से पास होगी लाइन, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, सब पे x तो बदलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y सेम रहेगा सर। यानी कि कोई लाइन अगर x के पैरेलल हो और हमें ये पता लग जाए कि वो लाइन किसी एक पॉइंट से पास करते उसके कोऑर्डिनेट पता लग जाए, किसी एक, ज़्यादा की नहीं, सिर्फ किसी एक के भी कोऑर्डिनेट अपने को पता लग गए, लाइन जहाँ से पास कर रही थी उसी का y उठा लो, y कोऑर्डिनेट, उसी का y कोऑर्डिनेट उठा लो और y के बराबर रख दो। मैंने क्या कहा कि लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन जिन भी पॉइंट से पास करती है सबको पता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक पॉइंट पता कर लो, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी पता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पता कर लो सर, और y बराबर उतना रख दो। ऐसे ही अगर कोई लाइन x के पैरेलल, सॉरी y के पैरेलल हो, कोई लाइन क्या हो y के पैरेलल, ये लाइन 2 है, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो ये y के पैरेलल है, y एक्सिस के, है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं क्या बोलूँगा, इस लाइन पे x हमेशा सेम रहेगा। यानी कि ये लाइन जहाँ से भी पास करती है किसी एक पॉइंट को पता कर लो, उसी का x कोऑर्डिनेट उठाओ और वो x के बराबर रख दो, यानी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में, अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो अपना क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अपना क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो अब आप, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अपने क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है सर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये वाला केस अभी अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है। लाइन पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस, ध्यान से देखना इसको, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी अगर ये डिस्टेंस a है
तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए इस फॉर्म में होगी। और एक बात और बोली गई है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। तो मान लो, ठीक है, मान लो ये लाइन हो गई लाइन 2 और ये लाइन हो गई, अब ये इस क्वेश्चन की फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गई लाइन 3, ठीक है, ये क्या है x माइनस 7y प्लस 5, ठीक है, और ये क्या है दूसरी वाली तीसरी वाली लाइन मान लो, ठीक है, ये हो गई लाइन 1। अब आप ये मत कहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट आएगा, क्या जरूरी है? नहीं यार, कोई जरूरी नहीं है, वो एक रफ फिगर है समझाने के लिए, है ना, क्वेश्चन समझाने के लिए एक रफ फिगर है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया अब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो लाइंस है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही एक तीसरी लाइन जाती है, ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो मान लेते हैं जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, वो कुछ भी हो, हमें उसका बस क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है एक्स बराबर उतना लिख दोगे आप, एक्स बराबर उतना लिख दोगे आप। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब ये फिगर बन गई इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो लाइन, ठीक है, नंबरिंग में बल्कि बदल देता हूँ, ठीक है, जो हमें शुरुआत में दी गई है ना उसको 1 2 बोलता हूँ, ये लाइन 1 ये लाइन 2, और जो हमें निकालनी है रिक्वायर्ड लाइन, ये है रिक्वायर्ड लाइन, इसको मैं L3 बोलता हूँ। अब आपको आराम समझ में आ जाएगा क्या माजरा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन 1 जो है, ठीक है, वो मान लो ये वाली दी गई है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और जो लाइन 2 है ना सर, वो ये वाली दी गई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मेरा मकसद क्या है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, ठीक है, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने मान लिया x को वाई। क्या दोनों कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है? नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लाइन, फिर से वही कॉन्सेप्ट, y के पैरेलल हो तो इसका बस x कोऑर्डिनेट देख लो जो भी x कोऑर्डिनेट है वही x बराबर जो उतना रख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो ठीक है यार, इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x में रखो 3x माइनस का, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को पुट कर दो 1 में, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, ये देखो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया, x माइनस 7, y की जगह क्या आ गया माइनस 3x प्लस में 5 बराबर कितना आ गया सर 0। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 21 और एक 22x, तो 22x बराबर -5 है ना, ये +5 उतर जाएगा -5 में, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया -5/22। तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 इज इक्वल टू, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -5/22, y कोऑर्डिनेट तो निकाला नहीं हमने, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इस क्या होती है, x बराबर a, वेयर, ठीक है, ध्यान देना, वेयर a इज x कोऑर्डिनेट, मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहे, x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। अभी मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ें समझाई थी। मैंने क्या कहा कि अगर आपको कोई लाइन निकालनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसकी इक्वेशन सीधी सीधी हो जाती है कि x बराबर a लिख दो, जहाँ पर a क्या है, x कोऑर्डिनेट है। किसका x कोऑर्डिनेट सर? उस किसी भी पॉइंट का जो लाइन पे हो, है ना। सो हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 3, है ना, लाइन 3 जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट जिसे भी पास होती है, तो यहाँ से पास होती है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -5/22। ये आ गया सर फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात?
यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है। बाकी हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक बार। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिगर बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर मैं फिगर से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रो दी पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। मतलब यहाँ पे हमें एक लाइन है गिवन, ठीक है, मान लो वो ये है, ये क्या है सर, ये गिवन लाइन है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, ये गिवन लाइन है जिसको मैं बोल देता हूँ L1। इसको मैंने क्या बोल दिया, L1 बोल दिया सर, ये गिवन लाइन होगी अपनी L1, ठीक है। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन की लाइन निकालनी है, लेकिन वो लाइन पता है कहाँ से होके जाती है, जहाँ पर ये गिवन लाइन y को काटेगी। मान लो यहाँ पर अगर ये y को काट रही है ना, मान लो यहाँ ऐसे कोऑर्डिनेट है, ऐसे y एक्सिस, तो ये y एक्सिस को जहाँ पे काट रही है वहीं से वो लाइन होके जाती है जो हमें निकालनी है। मान लो ये वाइट वाली लाइन, ठीक है, हमें निकालनी है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन अपने को पूछी गई है सर, ये रिक्वायर्ड लाइन बोल सकते हो आप इसको, लाइन 2, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन जिसकी ज़रूरत है अपने को, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ से होके जाती है, जहाँ पे पहली लाइन वाई एक्सिस को काटती है। अब वाई एक्सिस को एक कहाँ पे काटेगी सर, ठीक है, मान लो, ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट मान लो सी है, सी इंटरसेप्ट बोल दिया मैंने, सी इंटरसेप्ट पता लग जाए तो ये हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 वाली फॉर्म ही दी गई है, तो वाई इंटरसेप्ट तो 6 दिख रहा है, यानी कि 0,6 पे काट रही है, यहाँ पे बी भी कह सकते हो इसको, कुछ भी हो, है ना। लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप अगर मैं m1 बोलता हूँ और इसका स्लोप अगर m2 बोलता हूँ, तो यार मुझे ना m2 निकालने के लिए m1 भी चाहिए। तो यार इस फॉर्म को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, तो वहीं से दोनों निकाल लेंगे ना, m भी निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे, इसलिए मैंने c लिखा है। बाकी आप यहाँ से भी डायरेक्ट c तो निकाल सकते, मतलब y इंटरसेप्ट तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार जो गिवन लाइन है ना अपने पास, मैं बोलूँगा जो गिवन लाइन है ना अपने पास, इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूँ सर। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x डिवाइड बाई 4 प्लस y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y, 24 उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस 6x प्लस का 24 डिवाइड बाई, है ना, 4 डिवाइड में भी जाएगा, यही होगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या y इज इक्वल टू -3/2 दिख रहा है आपको, साथ में x दिख रहा है, प्लस में 6 दिख रहा है। तो क्या मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ, y इज इक्वल टू mn(x प्लस c1 बोल देते हैं, है ना। तो चलो c1, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो इसका स्लोप है सर m1 वो आ गया -3/2, और जो इसका y इंटरसेप्ट है सर वो आ गया 6। हालांकि 6 तो हम पहले भी निकाल सकते थे, है ना। तो ये y इंटरसेप्ट किसका है, जो गिवन लाइन है उसका है सर। अभी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी बात ही नहीं करी हमने, है ना, अभी तो उसकी हमने बात भी नहीं करी, ठीक है। इसको हटाओ, है ना, समझ जाना आप गिवन लाइन ये, ठीक, थोड़ी जगह ही तो चाहिए अपने को, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यार अब देखो, अब यहाँ से हम फ़ायदा क्या मतलब बोल क्या सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है सर, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसका y इंटरसेप्ट इतना है तो हम बोलेंगे लाइन 1 मीट्स y एक्सिस एट क्या था 0,c1 यानी कि 0,6। समझ में आ गया। देखो यार ये y इंटरसेप्ट ही तो होता है, y इंटरसेप्ट जहाँ पे मतलब काटेगा वहाँ पे x तो 0 होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट जहाँ पे कटेगा वो तो y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना असलियत में दोनों लाइन के ऊपर ही है ना, क्योंकि पहली लाइन यहाँ से पास करती है, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी यहाँ से पास करती है। तो हमें जो लाइन पास करती है उसका एक पॉइंट तो पता लग गया सर। अब सोचो अगर इसका स्लोप भी पता लग जाए m2 तो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब लाइन 2 का कितना है, m2 है सर। अब क्योंकि मुझे पता है कि L1 L2 परपेंडिकुलर है सर, इसका मतलब m1 इंटू m2 भी मुझे पता है कि प्रोडक्ट इनका कितना देगा, मतलब कितना आएगा, -1 आएगा सर, है ना। तो m1 तो मुझे पता लग गया -3/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/2
साथ में है m2 बराबर है -1, तो यहाँ से m2 की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, उधर गया 2/3 आ गया। तो यहाँ से m2 पता लग गया 2/3, मतलब कि ये जो वैल्यू है ना m2 कितनी आ गई, 2/3 आ गई सर। ठीक है, ये कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो अब तो यार आसान सा क्वेश्चन हो गया ना ये। अब मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन 2 सर, है ना, लाइन 2 की इक्वेशन। लाइन 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। हालांकि क्या यही लगाना जरूरी है, नहीं, इसको ये भी समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर ये 0,c1 पे काट रही है तो इसके लिए भी वो y इंटरसेप्ट होगा, अगर आप सोच पाओ तो, है ना। क्योंकि अगर ये देखो ये y एक्सिस पे ही तो पॉइंट है, तो y एक्सिस पे ही तो जाके इसने इसको पास किया यहाँ से, यानी कि इसने भी y एक्सिस को वहीं से काटा है। तो इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला तरीका भी लगा सकते हो, है ना, बट आपको स्लोप इसका वाला रखना पड़ेगा। खैर वो सब छोड़ो यार, यहाँ से हम इस वाला तरीके से कर लेते हैं। y माइनस y1 ये है c1, मतलब कितना है, कितना है 6 आया था ना, 0,6, है ना, ये रहा। इसको आप कंपेयर कर लो x1 y1 से, ठीक है, यानी कि ये 0,6 जो भी है, कैसे भी सोच सकते हो यार आप। ठीक है, तो y माइनस y1 यानी कि 6 इज इक्वल टू स्लोप है सर 2/3 और x माइनस x1 सर 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा में y 3y माइनस में 18 बराबर में 2x। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x, 3y उधर गया माइनस में और 18 गया प्लस में बराबर 0। ठीक है, अब बराबर 0 जो है ना, एक काम करो, मैं इसको इधर खिसका के लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी बात समझ पाओगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि असलियत में y इंटरसेप्ट दोनों लाइन का ही होगा, क्योंकि दोनों वहीं से तो पास करती हैं y एक्सिस को। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म भी यहाँ पे लगाया जा सकता था, उससे भी सेम आंसर आता। ठीक है, तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। हम बात करते हैं सातवें की। ठीक है, ये देखो यार, ये है सातवां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड दिस। 3 लाइन है। ठीक है, देखो यार 3 लाइन कुछ इस तरह से अगर काटेंगी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, सोचो, ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, इसी का एरिया निकालना है। चलो कैसे, थोड़ा अच्छे से फिगर बनाएंगे। यहाँ पे जो पहली लाइन है सर, है ना, पहली लाइन की इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन अगर x को आप उधर ले जाओ तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा ये y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है सर। ये हो गई मान लो अपनी इक्वेशन 1 लाइन 1 की, है ना, ये लाइन 1 है सर। ठीक है, अब पहले इसका ग्राफ बना लूँ मैं। y इक्वल टू एक्स आपको समझ में आता है ना, एक पॉइंट तो मिल जाएगा 0 0, क्योंकि जितना x है उतना y है। एक पॉइंट मिल जाएगा x1 तो y1, x1 तो y1, 2 पॉइंट मिल के मतलब ग्राफ बनाया जा सकता है। यानी कि ये लाइन ऐसे होती हो जाएगी 45 डिग्री पे कुछ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक, तो यहाँ से ठीक है ना, ये पॉइंट वगैरह मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर अच्छे से बनाते हैं। देखो ठीक है, आपको समझ में आया आता होगा खैर, y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ। ठीक है, ये होगी अपने पास लाइन, कौन सी वाली, लाइन 1, जिसको मैं कह रहा हूँ ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन भी है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन भी है। ठीक है, अब अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। जो लाइन 2 की इक्वेशन दी गई है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि असलियत में ये क्या है, ये है x इक्वल टू माइनस वाई, ये होगी इक्वेशन 2। इसका मतलब है x और y, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, निशान अलग अलग होंगे, है ना। इसका स्लोप -1 आता है, ऐसे जाती है, पर आप ऐसे भी सोच सकते हो, x 0 रखोगे y 0 आएगा, है ना, और x माइनस 1 रखोगे y प्लस 1 आएगा। 2 पॉइंट मिल गए, देखो ना, x 0 रखोगे y 0 आएगा, हमें लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, है ना। x माइनस 1 रखोगे तो y प्लस 1 हो जाएगा सर, क्योंकि x और y का निशान अपोजिट है, ये ऐसे जाएगी लाइन। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये वाली लाइन ऐसे जाएगी कुछ 45 डिग्री पे, है ना, 45 डिग्री पे सर। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये हो गई अपनी लाइन 2, जो कि क्या है y, ठीक है, x प्लस वाई, या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, या फिर x इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, x इक्वल टू माइनस वाई, जैसे इधर लिखा है वैसे लिखना। ठीक है, ये हो गया लाइन 2 सर। तो देखो लाइन 1 लाइन 2 ने एक जगह तो यहाँ पे काटा, यानी एक तो ये हो गया 0 0, एक वर्टेक्स तो ट्रायंगल का ये हो गया 0 0, है ना।
मान लो अगर ट्रायंगल ए है तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ए तो मिल गया मुझे, हरी वाली और गुलाबी वाली लाइन है जहाँ पे काटा। तीसरा क्या है सर, तीसरी जो लाइन है वो x माइनस के इक्वल टू 0 है। देखो जरा, तीसरी जो लाइन है सर वो क्या है, x माइनस के इक्वल टू 0 है। ऐसे तो कुछ खास नहीं नज़र आ रहा, बट जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे आपको दिख जाएगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर x बराबर समथिंग कॉन्स्टेंट है, मतलब ये एक लाइन है जो x इक्वल टू के से होके जाती है लेकिन y के पैरेलल है। x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट जो लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है सर। तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल और k, मतलब समझो कि यहाँ पे x की वैल्यू k हो सर, मतलब ये ओरिजिन से यहाँ तक का k डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना इसी k से होके जाएगी और y के पैरेलल जाएगी सर, और y के पैरेलल जाएगी। किस कलर से बना दूँ इसको, ठीक है, पीले से, ठीक है। समझ में आया क्या कुछ, समझ में आया कुछ। ये क्या है अपने पास, लाइन 3 है ना, लाइन 3 बोल सकते हो या फिर x इक्वल टू के भी कह सकते हो। तो x इक्वल टू के यानी इस लाइन पे, क्योंकि अब ये लाइन ध्यान से देखना, अब आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स दिखे गए होंगे, ये है ट्रायंगल के वर्टेक्स। अब मैं अगर फिगर बनाऊँ थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना भाई। ये है वो ट्रायंगल सर, देखो ना, ये जो पॉइंट ए है ये इस वाइट वाली लाइन और इस गुलाबी वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, चलो सर इसको बी बोल दो, इसको क्या बोल दो, बी बोल दो, और ये वाला जो पॉइंट है सर इसको सी बोल दो, है ना। ऐसे ही ये येलो वाली और वाइट वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये इसी तरह से लाइन 3 लाइन 1 यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये निकालने बड़े आसान है सर। क्यों आसान है समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू k है तो यानी इस लाइन पे क्या x बराबर k, यानी इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा k रहता है सर, क्योंकि कोई लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस आ गई तो उस लाइन पे x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अगर ये x इक्वल टू k है मतलब x कोऑर्डिनेट इसका भी k होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो इस लाइन पे तो है और इस पे भी k होगा, है ना। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस पे क्या रहता है, इस पे y और x हमेशा बराबर रहते हैं, यानी कि इस लाइन पे जितने पॉइंट आएंगे सब पे x और y एक जैसे होने चाहिए। तो क्या पॉइंट b इस लाइन पे भी है, गुलाबी वाली पे भी, आप कहोगे हाँ। तो मतलब अगर इस पे x कोऑर्डिनेट k है तो y कोऑर्डिनेट भी k होगा सर। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो लाइन है, क्या पॉइंट c इस वाइट वाली लाइन पे भी है, क्या वाइट वाली लाइन पे भी है, हाँ। वाइट वाली लाइन की क्या खास बात है सर कि x और y न्यूमेरिकली बराबर होंगे, बस माइनस का डिफरेंस होगा साइन का, मतलब अगर ये प्लस k है तो ये माइनस k आ जाएगा y। अब आप देख पाओगे कि जो ट्रायंगल था सर, है ना, उसका हमें तीनों एक्सिस पता लग गए, है ना। हालांकि एक्सिस निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसका डायरेक्ट आप बोल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 सर, है ना। हाइट को ये मान लो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, हालांकि इस तरीके से आपको करना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ MCQ आ जाए तो, है ना। और बेस ये पूरा हो जाएगा सर, ऊपर का डिस्टेंस के, नीचे का डिस्टेंस के, क्यों, क्योंकि y भी k है यहाँ पे और यहाँ पे y k नीचे जा रहे हैं तो k प्लस k 2k आ गया सर, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, k इंटू k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर आने वाला ट्रायंगल का एरिया। हालांकि हम इस तरीके से करके नहीं दिखा सकते अभी, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है सर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो यूज़ करके दिखाना है ना। बट मैं इस फिगर को, ये जो ट्रायंगल वाली फिगर है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना दूँ आपके लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा बना दूँ आपके लिए। देखो ऐसे है ना ट्रायंगल अपना, ये जो ट्रायंगल है उसी को मैंने बस साफ़ सुथरा बनाया है यहाँ पे आपके लिए, है ना। इसका ये वाला पॉइंट हमने क्या बोला है, ए बोला है सर, ये वाला पॉइंट क्या बोला है सर, बी बोला है, और ये वाला पॉइंट क्या बोला है सर, सी बोला है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये तो आ गया 0 0, देख लो चाहे ए कितना आया है, 0 0 आया है। बी जो आया है सर, ठीक है, जो पॉइंट बी आया है ये वही ट्रायंगल है, ठीक है। जो पॉइंट बी आया है वो क्या है, k, k, हालांकि अलग से दिखाने की जरूरत नहीं थी, आपको दिख रहा होगा, बट फिर भी यार सी क्या है, k माइनस k। तो क्या मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूँ, हाँ ठीक है। तो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। फॉर्मूला याद करना मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि आपको ऐसे याद करना है, x1 लिखो ब्रैकेट में जगह छोड़ दो, प्लस में x2 लिखो ब्रैकेट में जगह छोड़ दो, और फिर प्लस में x3 लिखो ब्रैकेट में जगह छोड़ दो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला तो फिर हर जगह y माइनस वाई लिखो, याद करो, हर जगह y माइनस वाई लिखो।
ठीक है, गिनती आती होगी आपको 1 to 3 तक। ये x अगर 1 से चालू हुआ है तो y 1 के बाद क्या है 2, 2 से चालू हुआ है यानी 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3, 3 पे पहुँच गए हो घूम के जहाँ से चले थे वहीं पे आ जाओ यानी कि 3 1, फिर 1 पे आ गए हो घूम के आगे जाओगे तो यानी कि 1 2। ये हो जाता है ट्रायंगल का फॉर्मूला सर अपना। ठीक है, फिर याद करो मैंने आपसे कहा था कि भाई एक तरीका तो ये आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको बोल रहे हो वो झमेला पालो दिमाग में, या फिर मैंने ट्रिक क्या बताया था आपको, किसी एक वर्टेक्स को मार्क कर लो अपने दिमाग में और सोचो कि आपको किस तरफ चक्कर लगाना है, मतलब इस तरफ से अगर चक्कर लगाना है तो ऐसे, बाकी अगर ऐसे चलना होता तो ऐसे, आप ये मार्क कर लो। फिर आप क्या करना, शुरुआत कहाँ से कर रहे हो उसको मार्क कर लेना यहाँ से। तो ये हो गया x1 0, जो यहाँ पे लिखोगे उससे अगले 2 y लिखने हैं आपको, यानी यहाँ वाला x लिखा है तो अगले 2 y k प्लस के, है ना, क्योंकि k माइनस में माइनस के प्लस के हो जाएगा। हालांकि बाहर 0 है तो डायरेक्ट 0 जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप तीर यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला x आएगा यानी कि k। अगर आपने ये वाला x लिखा है तो इससे अगले 2 y माइनस करोगे यानी कि ये वाले में से ये वाला, तो माइनस के में से 0, तो माइनस के माइनस 0। फिर यहाँ पे आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि अब हमें आगे जाना है। तो अब हम बात करेंगे इस वाले x की, है ना, यानी कि x3 इसको बोलेंगे। अगर x3 इसको बोला है तो y अगले 2 y बन जाएंगे, यानी कि इसमें से वाला y घटाना है 0 माइनस के। आप चाहे फॉर्मूला में रख के देखो ऐसे भी कि x1 इसको बोला, x2 इसको बोला, x3 इसको बोला, तब भी वही आएगा जी, x1 x2 x3। फिर यहाँ पे देखोगे तो y2 माइनस y3 ये रहा, ठीक है, बाकी आगे, ठीक है। अब वो कैसे भी कर लेना यार, फॉर्मूला वैल्यू रखनी है मेरे कहने मतलब है। तो k प्लस के इंटू 0 तो 0 ही हो गया, मैंने कहा डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हो इसको। तो k इंटू में माइनस के स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे k इंटू माइनस के अगेन माइनस के स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आंसर देखो कितना आ जाएगा, बाहर है 1/2 के स्क्वायर, यानी ये माइनस के है तो माइनस 2 के स्क्वायर, बट मोड हटाओगे तो प्लस का 2 के स्क्वायर आएगा। इससे ये कट गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया के स्क्वायर, जो हमने पहले वाले तरीके से देखा था उसका भी यही था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा वो पता लग गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये सर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट 3 लाइन्स दिस एंड दिस में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर ये तीनों 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मतलब कॉन्करेंट लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है किन्हीं 2 लाइन को सॉल्व करो, तीसरे में पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो यार है क्या अपने पास, ठीक है, 3x, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूँगा साथ में, ठीक है। 3x, अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस में y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मान लो अपनी लाइन 1 की इक्वेशन है, जिसमें बोल रहा हूँ इक्वेशन 1। इसके बाद लाइन 2 की इक्वेशन क्या है सर, लाइन 2 की इक्वेशन क्या है सर, px, जिसमें से p निकालना है, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन 2 हो गई लाइन 2 की। और इसी तरह से लाइन 3 क्या है सर अपने पास, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन 3 हो गई। देखो यहाँ पे तो p निकालना है, इसको भी छोड़ो, इन दोनों में सब कुछ पता है ना, इनको सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 और 3 जोड़ दो सीधा, ये इससे कट जाएगा, 3x और 2x 5x हो गए, 5x माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया सर, ठीक है। y कितना आ जाएगा सर, सीधा सीधा निकाल सकते हो ना, y निकाल लो यार यहाँ पे, है ना, किसी में भी पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो। मान लो यहाँ पर क्या है, 3x की वैल्यू 1 आ गई, प्लस में है y, माइनस में है 2 बराबर है 0। तो यहाँ से कितना y कितना आ जाएगा 1, उधर जाएगा -1, y की वैल्यू y -1। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, वो हमें पता लग गया। इसका मतलब क्या, x कितना है 1, y कितना है 1, x कितना है 1, y कितना है 1, 1 1 इज इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। क्यों, क्योंकि बोला गया कि तीनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो किन्हीं भी 2 से निकालोगे तीसरे के लिए भी काम करेगा ही करेगा यार, है ना, ये ठीक है। अच्छा एक बात और, ये y कितना है -1 है सर, 1 नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कि जो पॉइंट है 1 -1 ये सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई, ठीक है। कौन सी जो इक्वेशन बच गई लाइन 2, है ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर दो यार, p की x की जगह 1, y की जगह -1, है ना, 2 यहाँ पे -1 माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना, -2 -3 -5 उधर जाएगा +5, और इधर p बन जा p, है ना, p गुणा 1 p हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। समझ में आ गई बात,
समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वैसा ही है यार। इसमें क्या बोला गया, 3 लाइन्स हुज इक्वेशन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट देन सो दैट दिस इक्वल टू 0। मतलब क्या कि फिर से कॉन्करेंट लाइन का ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्करेंट लाइन का क्या मतलब होता है, कम से कम 3 ऐसी लाइन जो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, उन लाइन्स को बोला था कॉन्करेंट लाइन। तो यानी कि यहाँ पे अगर लाइन 3 दी गई है और तीनों को कॉन्करेंट बोला गया तो इनका एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। मान लेते हैं वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट XY है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन बोली गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लिखा फिगर में, तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ किसको लाइन 1 बोल रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा क्लियरिटी रहती है टीचर को भी कि बच्चे ने सही से लिखा हो, है ना। तो लाइन 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू M1x प्लस में C1, ये हो गई लाइन 1, ठीक है। लाइन 2 क्या है सर, लाइन 2 इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। लाइन 2 है y इज इक्वल टू M2x प्लस में C2। इसी तरह से लाइन 3 भी बताई गई है अपने को, ठीक है। इसी तरह से लाइन 3 भी बताई गई है अपने को, y इज इक्वल टू M3x प्लस C3। अब देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना जो पिछले क्वेश्चन में लगा कि यार अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से होकर जा रही है तो 2 पॉइंट को सोल्व करो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो जो 2 लाइन का किन्हीं 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो तीसरा, मतलब तीसरा जो लाइन है वो भी तो वैसे जा रही है, तीसरी लाइन भी, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ सर तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पे y एलिमिनेट हो रहा है, y माइनस वाई 0 हो गया सर। क्या बच रहा है यहाँ पर देखो, x कॉमन आया M1 माइनस M2, यहाँ पे बचेगा M1 माइनस M2 और बाहर क्या रहेगा सर, x रहेगा प्लस में क्या C2 माइनस C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर x को इधर लेके आऊँगा तो M1 माइनस M2 की जगह माइनस में आएगा तो M2 माइनस M1 हो जाएगा। तो यानी कि M2 माइनस M1 साथ में आ गया x बराबर बचा हुआ है C1 माइनस C2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 माइनस C2 डिवाइड बाई M2 माइनस M1। देखो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लग गया x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट तो पता लग गया भाई कि x कोऑर्डिनेट क्या है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो पता लग गया। अब अगर यहाँ पे मुझे y कोऑर्डिनेट भी पता लगाना है उस पॉइंट का, तो मैं क्या करूँगा, ये x पता लगा ना, x को किसी एक में रख दो सर, ठीक है। अभी देखो मैं ध्यान से देखना, लाइन 3 को भी भूल जाना थोड़ी देर के लिए हम इतना सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या बोलूँगा कि चलो ठीक है यार, मैं ना इसको लाइन 1 में ही पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 क्या है सर, ये रही y इज इक्वल टू M1 x प्लस में C1। तो M1 की वैल्यू ये रही C1 माइनस C2 डिवाइड बाई M2 माइनस M1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? अब बस इसको सॉल्व करना है थोड़ा, है ना। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू M1 इंटू C1 क्या हो जाएगा, M1 C1 प्लस माइनस माइनस M1 इंटू C2। ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके नीचे ये आ जाएगा पूरा, तो M2 C1 फिर यहाँ पे माइनस में M1 C1 और सबके नीचे अब क्या आ जाएगा M2 माइनस M1। यहाँ से क्या कुछ कट रहा है क्या, M1 C1 माइनस M1 C1 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बचती है सर, यहाँ पे इसको मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस वाली चीज़, M2 C1 माइनस में M1 C2 डिवाइड बाय M2 माइनस M1, ठीक है। तो y भी पता लग गया क्या, हाँ ठीक है, y भी अपने को पता लग गया, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ क्लियर हो गई, y भी पता लग गया। अब सोचो यार, है ना, अब सोचो कि जो तीसरा पॉइंट है सर, जो तीसरा मतलब तीसरी लाइन है सर, ठीक है, तीसरी लाइन भी इन्हीं पॉइंट से होकर जाती है इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स वाई से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो अब इसकी ज़रूरत वैसे इतनी नहीं है इस फिगर की, इसमें नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, बट मैंने बना दी थी तो मैं कहीं साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे हम बोलेंगे चलो ठीक है यार, इसके आगे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका मतलब कि जो x कोमा वाई है वो x कोऑर्डिनेट कितना आया सर, x कोऑर्डिनेट आया है ये रहा, ठीक है, C1 माइनस C2 डिवाइड बाई M2 माइनस M1
और जो ये आया है M2C1 M1C2 M2C1 माइनस M1C2 डिवाइड बाई M2 माइनस M1 y कोऑर्डिनेट है ना, ये विल सेटिस्फाई जो बच गई लाइन। कौन सी बच गई सर? हमने किसको सॉल्व किया है? लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व किया है ना, लाइन 1 लाइन 2 को सॉल्व किया, लाइन 3 बच गई है ना। ये सेटिस्फाई करेगा लाइन 3 एज लाइन्स आर कॉन्करेंट। एज क्यों करेगा? क्योंकि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, तो किन्हीं दो का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया है वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एज लाइन्स आर कॉन्करेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी लाइन उठा लो ना। तीसरी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू M3x प्लस C3। तो यहाँ पे yx की वैल्यू पुट कर दो, वो रही y की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, है ना। यानी कि ये जो वैल्यू है ये y की ही तो है, तो y की वैल्यू तो ये देखो y की जगह आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? M3 है। M3 के बाद क्या है सर? x है, फिर प्लस में क्या है सर? C3 है। x की क्या वैल्यू है सर? x की वैल्यू देखो ये रही, x की वैल्यू देखो ये रही, है ना। तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो ये y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, M3 अपनी जगह, x आ गया, C3 आ गया, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब यहाँ से इसको इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सबके नीचे आएगा, कट ही जाएगा। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो सर, है ना। इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको छेड़ना ही मत, ठीक है, इसको छेड़ना ही मत। इज इक्वल टू इसको अंदर ले जाओ, M3C1, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा M3C1 माइनस M3C2 और इसको उधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा सर? M2C3 और यहाँ से M1C3, ठीक है सर। और आप सबके नीचे क्या आ गया? M2 माइनस M1। अब देखो मैं यही कह रहा था कि यार ये वाली चीज़ तो कट रही है, ठीक है। अब देखो अब थोड़ी सी हम करेंगे चालाकी क्या है साहब? फिर से वही कि यार जो हमें प्रूव करना है इसमें देखोगे M1 कॉमन लिया हुआ है, M2 कॉमन लिया हुआ है, M3 कॉमन लिया हुआ है, यानी M1 M2 M3 एक एक साथ लिखो। पहले लिखो M1 वाली टर्म, M1 कहाँ दिख रहा है? कहीं ये रहा, M1C3 इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा M1C3 प्लस का, उधर माइनस का था, यहाँ पर भी M1 दिख रहा है, तो यानी कि हो जाएगा M1C2। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो M1 तो कॉमन आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया। M2 की बात कर लेते हैं पहले, प्लस वाला कहाँ से मिलेगा? M2 ये रहा, M2C1 तो ये बैठा हुआ है, ठीक है, प्लस में, तो M2C1, फिर माइनस में कौन आ रहा है? ये रहा M2, यहाँ पर भी है, तो M2 वाले एक साथ हो गए, बहुत बढ़िया। अब M3 वाला देखो, ये रहा माइनस में, तो इधर प्लस में आएगा M3C2, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा M3C1, उधर बचेगा 0, सब कुछ कॉमन ले लिया, ठीक है साहब। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन लेना शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से M1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? C3 माइनस C2। यहाँ से M2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा अंदर? C1 माइनस C3। और यहाँ से M3 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। क्या हमने प्रूव कर दिया? लगभग, थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है C2 माइनस C3, जबकि अपना आ रहा है C3 माइनस C2, तो हर जगह उल्टा ही तो है। यहाँ पर 1 3 है, वहाँ 3 1 है, यहाँ पर 1 2 है, ठीक है सब कुछ, मतलब -1 दोनों गुणा कर दो यार। अगर आपका आंसर बिल्कुल ही मैच करना है तो सेम ही चीज़ है, बट अगर आपका आंसर बिल्कुल ही मैच करना है -1 से दोनों तरफ गुणा करो। -1 से गुणा करोगे तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा, C2 पहले आ जाएगा, C3 बाद में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, गुणा करोगे तो C3 पहले आ जाएगा, C1 बाद में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर गुणा करोगे तो C1 पहले आ जाएगा, C2 बाद में चला जाएगा, और -1 × 0 0 ही रहता है, ठीक है। यही देखो हमें प्रूफ करना था ना, हमने कर दिया, ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रूफ, हैंस प्रूफ, जो भी लिखना चाहते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? देखते हैं भाई जगह, हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की, जो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा, हालांकि इस एक्सरसाइज का नहीं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। मतलब देखो क्या है
कि हमें उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के साथ, जैसे मान लो ये जो लाइन गिवन है वो ये रही x - 2y = 3, लाइन 1 बोल दिया मैंने, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हूँ, और कहाँ से पास करती हूँ, थ्रू 3,2। तो यहाँ पे बोला ऐसी एक से ज़्यादा लाइन है पर हम फिगर में एक ही बनाएंगे, मान लो ये वो लाइन है, जनरल फॉर्म लिख दी। अब इसमें है ना इसके दो रूप आ जाएंगे, भी टेंशन मत लेना। मतलब ध्यान से देख लो फिर से, एक वाइट वाली लाइन दी गई, इसको मैं लाइन 1 बोला, एक ग्रीन वाली लाइन दी गई है जो कि 3,2 से पास करेगी, और ये जो गिवन लाइन है इससे 45 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका हमें इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन ग्रीन वाली है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा कि लाइन 1 जो कि गिवन लाइन है सर अपने पास, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि हम किसको लाइन 1 मान रहे हैं। तो लाइन 1 हम किसको मान रहे हैं, x - 2y = 3 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट इट्स स्लोप m1 है, ठीक है। तो m1 तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, यहाँ से -2y = हो गया -x + 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 और -3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें स्लोप मिल गया इसका m कितना 1/2 है ना, यहाँ पे 1 आ गया ना, mx + c। तो स्लोप तो पहले का पता लग गया है ना, एक का स्लोप मुझे पता लग गया 1/2 है ना। मतलब क्या, इसका स्लोप m1 मुझे पता लग गया, इसके स्लोप का मैं बोल देता हूँ m2, जो इनके बीच का एंगल है वो अगर थीटा हो तो हमें फॉर्मूला पता है ना tan थीटा वाला। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी पहले, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसको मैंने L2 भी कहा है, इसका स्लोप मैंने m2 मान लिया। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है सर, क्या, कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा हो तो tan थीटा बराबर आता है इसके मोड के अंदर m2 - m1 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। ये होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ से tan थीटा, सर थीटा कितना है 45, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री = सर m2 मुझे नहीं पता, लेकिन m1 पता है कितना 1/2 डिवाइड बाई 1 + m1 1/2 है और साथ में m2। तो यानी tan 45 1 होता है, तो प्लस माइनस का तो ओपन करो क्योंकि मोड हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा 2 × m2 यानी कि 2m2 माइनस में 1 डिवाइड बाई m2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा वो भूल जाओ, 2 × 2 प्लस में m2 है ना, 2 से 2 कट गया होगा। ये आगे तो दो केस बनेंगे सर यहाँ पे, ठीक है, दो केस बनेंगे यहाँ पे, या तो इसको आप +1 के बराबर लिखो या फिर इसको आप -1 के बराबर लिखो, है ना। यहाँ नहीं करता मैं, आगे ही कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 2m2 - 1, ठीक है, यानी कि 2m2 - 1 डिवाइड बाई 2 + m2, या तो ये 1 के बराबर हो या फिर 2m2 - 1 डिवाइड बाई 2 + m2, या फिर ये -1 के बराबर हो, ठीक है ना, देख सकते हो आप, ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी या तो ये +1 के बराबर हो या ये -1 के बराबर हो, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 2m2 - 1 = 2 × 2 प्लस में m2 माइनस में आएगा तो एक m2 बचेगा और ये माइनस में उधर जाएगा तो 3 हो गया सर, इसकी वैल्यू तो 3 आ गई, है ना। तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रो कहाँ से पास कर रही है सर, 2,3 ना, एक बार देख लेते हैं कहाँ से, देखो इसके ना 3,2 से पास कर रही है ना, पासिंग थ्रो 3,2, ठीक है, विद स्लोप यानी कि m2 = 3 आया ना। क्या हो जाएगा y - y1 = स्लोप x - x1। तो यहाँ से y - y1 कितना है सर, 2 है, स्लोप कितना है इसका 3 आया है, x - x1 कितना है सर, 3 आया है। तो यहाँ से 3 × x क्या हो गया 3x, इधर लाओगे -3x और ये हो जाएगा y
और 3 तिया 9, माइनस का 9 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 9 और ये प्लस का 2 यानी माइनस का 7। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो यार, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, उधर माइनस से गुणा करके प्लस 7, इधर आएगा वापस से माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो ये बनेगी भाई लाइन। ठीक है, दूसरे केस में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2m2 -1, -1 से गुणा करोगे तो -2 -m2 हो जाएगा। ठीक है, तो -m2 इधर आएगा 3m2 इज इक्वल टू कितना, -1। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी थी। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, लाइन मतलब पासिंग थ्रो वही है ना, लाइन पास पूरे लिखूँगा इसमें भी, लो यार, है ना, पासिंग थ्रो कितना था 3,2 विद स्लोप यानी कि m2 है इसका स्लोप -1/3। क्या हो जाएगा सीधा सीधा, y माइनस वाई में, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा, y माइनस वाई यानी कि 2 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यानी कि 3। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3 दूनी 6, उधर क्या है -x प्लस 3, x को इधर लाओगे x प्लस में 3y, है ना, -3 इधर आएगा -9 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू।